तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, हमारा जो भी प्रमुख ग्रंथ है उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो संस्कृत भाषा में है, जिससे हम इतने मतलब हम लोग इतने यूज टू नहीं है। हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। जितना हमें रशियन नहीं आता है वो तो संस्कृत भी नहीं आता है, जितना चाइनीज़ नहीं आता है उससे संस्कृत भी नहीं आता है काफ़ी लोगों को, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत उसमें ग्रिप है। तो इसलिए ये टेंडेंसी है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है कभी कभी, या पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं जब वो सीनियर केजी जूनियर केजी का बच्चा पढ़ता है, ऐसे पढ़ते हैं हम। सो ये देखा जाता है। तो इस तरह से इसलिए कुछ भक्त थे ऐसे जो बोल रहे थे कि इस पे थोड़ा हमें चर्चा करना चाहिए, तो इसलिए वी थॉट दैट लेट अस हैव सम। तो आप लोग बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें। जो प्रभुपाद तो दो चीज़ मैं सोच रहा था इसमें टू बिगिन विथ, कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस, और सेकेंड टॉपिक है नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट यही फैक्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ऐसा। तो पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बिकॉज फॉर वट एवर रीजन दूर दूर बैठे हैं। जो नज़दीक बैठे हैं पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट लाइन एवरी वॉल्यूम वाला। Every volume of Srimad Bhagavatam as well as Sri Chaitanya Charitamrita, complete with an index, list of references, glossary, Sanskrit pronunciation, index of Sanskrit verses, this will be best. तो ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवतम आपके घर पे होगा या भगवत गीता होगी, या तो हर एक में प्रभुपाद ये स्ट्रेस दे रहे हैं क्या होना चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए, फिर ग्लॉसरी होनी चाहिए, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन इंडेक्स, संस्कृत कैसे प्रोनाउंस करते हैं, संधि कैसे विच्छेद होता है, तो ये सब टेक्निकल डिटेल्स सब जगह मिलेगा आपको। आप देखेंगे हर एक भागवतम के हर एक स्कंद में है, गीता में भी है। फिर आप जैसे श्लोक को कोट करना है, रेफरेंस, कि भाई सर्वधर्म परित्यज्य, आपको पता है पहले तो ये सब वेदावेद था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो पहले कैसे करते थे लोग, तो देखते थे कि भाई सर्वधर्म परित्यज्य कौन, जैसे मुझे बोलना है कि ये श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, बोलो ये कौन सा है, तो यदा वाय, तो वहाँ पे जाएंगे वाय, तो ये पेज नंबर 46 पे है और ये चौथे अध्याय में आता है। इस तरह से वो रिफ़र करते थे। तो प्रभुपाद ने सोचिए कितना मेटिकुलस टास्क किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया है ना, ताकि आपको कोई भी रेफरेंस लेना हो, कोई भी श्लोक ढूंढना हो, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड, संस्कृत कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सब कुछ, क्योंकि वो सब तो हम लोग तो फिर भी आप में से हम लोग मेजॉरिटी लोग हिंदी जानते हैं, तो हिंदी और संस्कृत काफ़ी सिमिलर है। जैसे सुख, संस्कृत में सुखी बोलते हैं, दुख दुखी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सिमिलर है। मन, आत्मा, सब सेम शब्द है। वहाँ उन लोगों को तो पता ही नहीं मन का मतलब क्या है, उनको कहते हैं मन मतलब मैन, ए मैन ऐसा होगा इंग्लिश में। तो इसलिए उनके लिए कंप्लीटली फॉरेन लैंग्वेज थी ये। तो उनके लिए ये प्रभुपाद ने कितना मेहनत से ये सब कुछ किया है, सोचिए। सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो वॉल्यूमस इतना वर्क किया है, स्पेशली हमारे वैदिक लिटरेचर को, स्पेशली श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में, ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया है, वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, कोई कभी कर ही नहीं सकता कोई ऐसा। ठीक है। फिर लेक्चर अप्रैल 23, 1972 पढ़िए कोई और। The poetic, beautiful Sanskrit language is known as the language of the gods. Yes, Sanskrit is spoken not only when Krishna
Krishna Loka, but also in higher planets of the demigods. It is called the language of God and the demigods. It was spoken also on this planet. When the people were all godly, they used to speak in Sanskrit. Sanskrit is the origin of all languages of the civilized people. It is most perfect. Not only descriptive, the word Sanskrit means the most perfect. Because not a single word you can pronounce without having Sorry. five principles. It is not like the English language, but with an irrational differences in pronunciation. No principles. Sanskrit is not like that. Therefore, it is perfect. It is not whimsical. यस तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद संस्कृत भाषा के बारे में देवनागरी बोलते हैं ना देवनागरी कि देवतागण है वो प्रभु बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान के लोक में वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यही है संस्कृत ही है ना तो अब हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाके और चिंता मत करिए वो हमारा मन उस टाइम पे हमारा बंधु हो जाएगा मित्र रह हो जाएगा तो मन सब सिखा देगा उस टाइम पे चिंता मत करिए जैसे आप लोग हो सकता है कि लास्ट लाइफ में रशियन हो सकता है या चाइनीज़ हो अभी आपको चाइनीज़ दिखाया तो याद आता है नहीं है ना उस टाइम आपको हिंदी दिखाया तो बोला व्हाट इज़ दिस तो ये सब चिंता मत करिए जो शरीर के अनुरूप भाषा हम सीख जाएंगे भगवान तो पक्षियों की भाषा भी जानते हैं पक्षियाँ भी भगवान की भाषा जानते हैं तो बट यस संस्कृत बता रहे यहाँ की नहीं है संस्कृत एक्चुअली बता रहे ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है ना तो विश्व में जितनी भाषा है इसका मूल क्या है तमिल ऐसे बोलते हैं मूर्ख लोग हाँ हमारे यहाँ एक मूर्ख थे यूरोप में तो वो लेडी थी तो हम लोग किचन में एक बार मिले थे तो कुछ डिस्कशन हुआ था तो बोला ना तमिल है तमिल इज द बेसिक लैंग्वेज इज द ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेज मैं बोला वाह तो संस्कृत इज कम फ्रॉम तमिल बोला वाह ये नया आया है तो ये होता है सॉरी हिरेन प्रभु बट ऐसा बोलते हैं बट कुछ लोग तमिलियन होते हैं जो इनकी तरह स्मार्ट भी होते हैं जो जानते हैं So the point is Sanskrit is the origin of all languages. How can you think मतलब जो 5000 वर्ष पूर्व तमिल में तो नहीं लिखा था या कोई और लैंग्वेज में नहीं लिखा था गुजराती मराठी में नहीं लिखा था सो वी नो ऑल द वैदिक और 5000 वर्ष पूर्व नहीं सभी वेद पुराण आप देखिए सब संस्कृत लैंग्वेज में है देयर इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है ना फिर प्रभु बता रहे यहाँ पे इंग्लिश में कैसा है BUT बट और BUT पट होना चाहिए ना या बूट होना चाहिए ना ऐसा नहीं है और ये इरेशनल है लॉजिक ही नहीं संस्कृत में ऐसा नहीं अभी हम देखेंगे कि इतना सिस्टमेटिक है इसीलिए इसका नाम क्या है संस्कृत हम बोलते हैं संस्कृत कल्चर्ड सुसंस्कृत है ना एकदम परफेक्ट है ठीक है तो हम थोड़ा संस्कृत भाषा का ग्लोरिफिकेशन एक और पैराग्राफ में किया है तो उसको आगे छोड़ देते हैं उसको हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ध्यान से सुनना है इसको दिख रहा है सॉरी मैं इतना इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा नहीं तो दिखेगा नहीं पढ़िए और कोई You should teach the children perfectly Sanskrit and English instead of spoiling time and money. The children cannot pronounce correctly the Sanskrit, let them read it correctly. That is wanted first, they must pronounce nicely English and Sanskrit. The English is not difficult. If you can do this, then your education is all right. You may introduce some tests, but if the children are and also the older devotees cannot pronounce Sanskrit correctly, it is all a useless waste of time. हाँ ये हैवी है ना थोड़ा लास्ट में बोल्ड किया है मैंने है ना फिर से पढ़ते हैं इफ द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द ओल्डर डिवोटीज है ना तो हम लोग दो में से एक तो है ही या तो बच्चे हैं या तो बड़े हैं कैनॉट प्रोनाउंस संस्कृत करेक्टली इट इज ऑल अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम मतलब आप जो भी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं ना वो सब वेस्ट है अगर संस्कृत की बात कर रहे हैं संस्कृत जो पढ़ रहे हैं अगर अच्छी तरह से प्रोनाउंस करके नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं संस्कृत में संस्कृत अगर पढ़ना है तो अच्छी तरह से प्रोनाउंस करके पढ़ना चाहिए राइट और ये बता रहे प्रभुपाद कि इनको टीच करो चिल्ड्रन को टीच देम ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे ठीक है ये मैं ही पढ़ लेता हूँ ठीक है रिगार्डिंग संस्कृत क्लास किसी ने सजेशन दिया होगा ये संस्कृत क्लास का प्रभुपाद बता रहे लेटर में बता रहे हैं इट इज़ वेरी एनकरेजिंग दैट मिस्टर परीख इज हेल्पिंग यू इन दिस कनेक्शन बट द चीफ एम ऑफ लर्निंग संस्कृत वुड बी हाउ टू प्रोनाउंस द संस्कृत वर्सेस स्पेशली इन आवर पब्लिश्ड बुक्स है ना तो वेदों को नहीं पढ़ना है पुराणों को नहीं पढ़ना है हमारी बुक्स में उतना ही संस्कृत में हमें इंटरेस्ट है प्रभुपाद यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं Therefore, the main aim of this Sanskrit class should be how you can learn this chanting
in the proper accent. It is not our aim to become Sanskrit scholar. Scholar नहीं बनना है, ग्रामर में नहीं घुस जाना है, संस्कृत जितना चाहिए उतना। और हमारा जो पर्पज है गीता भागवतम, ये 2 ग्रंथ इनफ है। और प्रभु बता रहे कौन सी और बुक्स 2-3 है, वो बताएंगे प्रभुपाद। देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंस है, इसको पढ़ता नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपको समझ रहा हूँ, आप बोल देता हूँ स्टोरी फॉर्म में। शतधन्य प्रभु बता रहे हैं 1972 में क्या हुआ टोक्यो में, क्या हुआ था कि प्रभुपाद बहुत अपसेट थे बिकॉज सब लोग भांग्या तोटिया बोल रहे थे संस्कृत, है ना, एकदम कुछ ठिकाना नहीं था। प्रभुपाद वॉज वेरी अपसेट। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि मैं अभी कंपलसरी है कि सबको अभी क्लासेस लेने पड़ेंगे, मैं दूंगा सबको क्लास। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, हाँ, और वो डिवोटीज वे नाइदर इंटरेस्टेड, उनको इंटरेस्ट भी नहीं था संस्कृत सीखने में डिवोटीज को, और वो ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे थे ऐसा। और संस्कृत जो थे ना, संस्कृत आता है छोड़ देते थे, बोला इंग्लिश पढ़ो संस्कृत छोड़ दो, ऐसा करते थे। तो प्रभुपाद ने एडमेंटली बताया कि नहीं, एवरी डिवोटी इन इस्कॉन मस्ट लर्न हाउ टू प्रोनाउंस संस्कृत एंड अंडरस्टैंड द श्लोकास, ये प्रभुपाद ने बताया है वो। फिर आगे नहीं आ रहे हैं, हाँ। फिर प्रभुपाद ने 3 वीक तक, नेक्स्ट 3 वीक तक क्या किया, प्रभुपाद ने भागवतम की क्लासेस ली है। और प्रभुपाद ने हर एक भक्त को बोले, जैसे आप लोग बैठे 40 लोग, एक भक्त को बुला रहे थे कि इधर आओ, और प्रभुपाद बोल रहे थे, प्रभुपाद हर एक के साथ 10 से 15 मिनट उसको श्लोक का प्रैक्टिस करवा देते, एक भक्त का, मतलब सोचिए। और बता रहे थे वहाँ पे इतने सारे भक्त थे, तो कम से कम 2 से 3 घंटा प्रभुपाद सिर्फ यही करते थे। प्रभुपाद 2 से 3 घंटा भक्तों को इंडिविजुअली टोक्यो में संस्कृत सिखा रहे थे, एक श्लोक, ये बता रहे हैं। और अभी प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अभी सब कुछ आ गया। और फिर जो एक प्रभु थे, उनका नाम प्रद्युम्न प्रभु, तो उनको पता चल गया कि ये तो मतलब प्रभुपाद सबका क्लास ले रहे हैं, एक्चुअली क्लास ले रहे हैं ऐसा, अपना वाला क्लास। तो बोले अभी सबको, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे थे पहले से सबको, एक दिन पहले से, बोला कल ये पूछेंगे, ये करेंगे, ऐसे बोलना है, उनको थोड़ा पता होगा। अच्छा, तो फिर प्रभुपाद ने जब जाने वाले थे प्रभुपाद वहाँ से टोक्यो से, तो बोला कल आपका एग्ज़ाम है। तो बोला फिर सबको बुलाया और एक एक करके एक के बाद एक सबका एग्ज़ाम लिया। और फिर ये बोल रहे हैं, फिर लास्ट में मेरी बारी थी। Somehow I was the last one to chant. I took my turn and recited the whole chapter. हाँ, भागवतम का पूरा एक चैप्टर सबको रिसाइट करना था, 2nd कैंटो का, ये था उनका एग्जाम, कि बस पढ़ना है, देख के पढ़ना है, मगर ठीक से पढ़ना है ऐसा। तो I recited the whole chapter. Then Prabhupada looked at me and said, "First prize." उसको फर्स्ट प्राइज ऐसा तो बता रहे थे कि I could do something. Yes. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं एक और जगह, I am happy to learn that you have begun to teach the students Sanskrit pronunciation. Please see that they can pronounce very nicely Sanskrit verses in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ishopnishad, ब्रह्म संहिता। ये 4 पुस्तक के बारे में प्रभुपाद ने बताया है। ये 4 पुस्तक में जो श्लोका है संस्कृत, चैतन्य चरितम में संस्कृत है ही नहीं, उसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, मगर वो ली हुई है कहीं से, या तो गीता का है, चैतन्य चरितम बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में है, बंगाली, राइट। तो वो बंगाली में है, तो मगर ये जो 4 पुस्तक है मुख्य, उसमें संस्कृत हमें मिलेगा। तो वो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। तो ये 4 बुक कौन सी बुक है, गीता, भागवतम, ईशोपनिषद और ब्रह्म संहिता। हाँ, ये इसमें संस्कृत है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। सो ये हमने देखा कि क्या क्या चीजें क्यों इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अभी हम देखेंगे अदर एक दूसरा पहलू। अच्छा, दूसरा, आप में से मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, आप में से कितने भक्त हैं जो संस्कृत पढ़े हैं स्कूल में प्रॉपरली? अच्छा, कितने नहीं पढ़े हैं? वो हाथ पकड़े, वो इजी रहेगा, क्योंकि ओह 2-3 है, ठीक, रखिए उसमें शर्माने की बात नहीं, उसमें क्या है, नहीं पढ़े हैं ये लोग, आपके सिलेबस में नहीं था। अच्छा, और पढ़े कितने हैं? अच्छा, 2 साल कितने पढ़े, मतलब कौन सी उसमें होता है, 7th 8th 5th 6th
हाँ, मैं तो मुझे तो याद है हमारा 5th से लेके 12th तक था, 7 साल, है ना? मतलब वो ऑप्शनल था, तो कुछ लोग ले सकते थे। हाँ, ऑप्शनल था तो लेकिन सीरियसली करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स कोई सीरियस नहीं था, हमें कोई सीरियस नहीं था। सीरियस तो हम लोग कोई वेद पंडित होते हैं, है ना? तो अच्छा था, सीरियस नहीं थे। नहीं, ऑफ कोर्स, बट या दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, संस्कृत सबसे पहले आपको क्या लगता है इतना कि कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति में? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भक्ति का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, राइट? बट वो हेल्प करता है, इट हेल्प्स, है ना? अगर सही तरीके से उसका हम यूज करें तो, राइट? तो भक्ति के लिए संस्कृत एसेंशियल नहीं है। जैसे समझ लीजिए, आप कोई बता सकता है उदाहरण, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृत आता नहीं है मगर फिर भी वो सुपर भक्त है, था? बोलिए। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी, संस्कृत का उनको कुछ नहीं आता था, अपना नाम लिखना नहीं आता था वो, मगर वो किनके गुरु थे? संस्कृत के पंडित थे वो, उनके गुरु थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु थे वो। उनको कुछ संस्कृत नहीं आता था, मगर वो भी शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो हाँ, भक्ति का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले। मगर उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम भी अंगूठा छाप रहे, है ना? हम ऐसे नहीं है। जब प्रभुपाद कहते थे, कुछ लोग होते हैं जो हो सकते हैं कि वो उनमें वो कुछ टैलेंट ना हो, या कुछ लोग होते हैं वो जन्म से बेसुरे होते हैं बेचारे, कुछ भी करे वो गा ही नहीं सकते। तो ठीक है, वो कीर्तन नहीं गा पाएंगे, है ना? अगर वो कीर्तन गाएंगे तो भाग जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो नहीं गा पाएंगे, वो उनका सेवा है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ लोग हैं जो कुछ और सेवा नहीं कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि, तो हमारा साइकोफिजिकल नेचर होता है ऐसा। तो इसीलिए संस्कृत, बट हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग संस्कृत सीख सकते हैं, ऐसा नहीं हम अनपढ़ नहीं है ना? तो गौर किशोर बाबा जी का देख के हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ठीक है हम भी संस्कृत नहीं सीखेंगे। हमें सीखना चाहिए, सीखना इन द सेंस आज हम जो कवर करेंगे उतना ही, ज़्यादा नहीं। प्रभुपाद, एक और लीला है, प्रभुपाद के गुरुकुल में गए थे डेलास में, जो सबसे टेक्सास में सबसे पहला गुरुकुल था वर्ल्ड का, इस्कॉन का। तो वहाँ गए थे, वहाँ पे सब टीचर्स थे, दे वर सो प्राउड कि पूरे दुनिया में हमारा डंका बजता है, एकमात्र हमारे छात्र है संस्कृत बोलते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव बोलते हैं ना ऐसे बच्चे, है ना, रिदमिकली गुड। तो वहाँ पे वैसे सब उन्होंने, प्रभुपाद जब आए तो सबको एकदम, और वो तो बेचारे सब फॉरेन बॉडी थे, मगर उनको मेहनत कर करके उन्होंने सबको, मतलब पूरा, आई डोंट नो कौन सा चैप्टर था, तो 9 चैप्टर 7 चैप्टर, तो गीता का पूरा चैप्टर बुलवा दिया। प्रभुपाद सुने, जो चैतन्य महाप्रभु सुने थे ना, शायद सारा बटा चलेगा, सुने। प्रभुपाद ने एक को बुलाया, बोला ये श्लोक का मतलब बताओ। बोले ये तो सिलेबस में था ही नहीं। उसका छोटा बच्चा है बेचारा, कहाँ से बोल पाएगा, 7-8 साल का बच्चा। प्रभुपाद ने फिर ऐसे किया, बोला ये इम्पोर्टेंट है, मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि तो ये सिर्फ एक पोपट की तरह बोलना है संस्कृत, ना उससे कुछ नहीं होता कि हमें इतने श्लोक आते हैं, नहीं, वो कोई काम का नहीं है। आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने, आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस उनका है श्लोक, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उसके बाद क्या है, किसी को पता है? संप्राप्ते सन्निहिति काले नहीं रक्षति डुकुम करणे। उसका मतलब क्या है? संप्राप्ते मतलब जब प्राप्त होगा, सन्निहिते, है ना? आप लोगों को मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इधर आ जाता हूँ, यू कैन मे बी चेंज। आप उसे ऐसे देख रहे हैं, सन्निहिते संप्राप्ते सन्निहिते का मतलब है कि जब नजदीक आएगा तब। क्या? काले मतलब अंत काल जब आएगा तब, नजदीक आएगा तब, आपको आएगा तब। नहीं रक्षति, रक्षा नहीं करेगा। क्या? कुंकुरणे मतलब आपका ग्रामर, संस्कृत ग्रामर आपकी रक्षा नहीं करने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या, संस्कृत में कितने बड़े पंडित हो, शंकराचार्य कह रहे हैं ये, दैट विल नॉट सेव यू। क्या सेव करेगा? भज गोविंदम, यही सेव करेगा, भगवान गोविंद की भक्ति सेव करेगी। संस्कृत श्लोक कितने आते हैं आपको, है ना? मुझे याद एक बार इस ग्रेस विष्णु प्रभु मुझे बता रहे थे कि एक बार वो वहाँ गए थे द्वारका,
तो कोई किसी ने उनको इनवाइट किया होगा लेक्चर लेने के लिए कहीं पे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ बोलूँगा गीता से ऐसा कुछ। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने बोल दिया कि जो ऑडियंस है ना, जो बैठी है ना, हर एक व्यक्ति को गीता के 700 श्लोक कंठस्थ है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। मैं बोलो अभी। तो बोला मैंने फिर गीता बोलने का साहस नहीं किया, मैंने फिर प्रभुपाद के बारे में बोला, सिर्फ ओनली प्रभुपाद ग्लोरीफाई किया। 700 सब बैठे, सोचिए सामने बैठे हैं, क्या गीता के बारे में बोले, उनको सब पता है गीता के बारे में। तो द पॉइंट इज एनीवे, सो बट यस दैट विल नॉट सेव अस। वो पर्याप्त नहीं है कि गीता के आपको श्लोक याद है या उसके याद है, अच्छा बोल पाते हैं, लय में बोलते हैं। नो, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट ऐसा। सो एनीवे, सो सी देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ संस्कृत में, और यहाँ पे हमें एक्सपर्ट बनना भी नहीं है किसी को, ठीक है। हमें सिर्फ ऐसा इतना चाहिए कि हम उसको थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाए, प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाए, हमारे आचार्य को प्रसन्न कर पाए, उतना, ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी कुछ टेक्निकल पे जाएंगे। क्या मुख्य ऊपर यहाँ पे टेबल मना અને આગળ લઈ લો। या थैंक यू। ओके, यू कैन कीप बैक। देखिए संधि संस्कृत में क्या होता है कि उसको पढ़ने की कुछ ट्रिक होती है, ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं। संस्कृत को हम गाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हालांकि हम पढ़ते हैं, मगर इसलिए गीता का नाम क्या है? भगवत गीता। वो सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ गॉड, गीत है ना। भगवान ने गाया है। भगवान ने ऐसा नहीं बोला होगा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम, ऐसा नहीं बोला होगा भगवान ने। भगवान ने रीड नहीं किया है, भगवान ने गाया होगा, वो तो हमें पता नहीं है, हम लोग वहाँ पे थे नहीं। बट एनीवे, सो ऑफकोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाना है, बट द पॉइंट इज कि एक लय में थोड़ा होना चाहिए। अगर वो लय को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत, मतलब मिनिमम व्याकरण जरूरी है, थोड़ा मिनिमम व्याकरण, ग्रामर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, राइट। सो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे स्टॉप करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड पूरा बीच, मतलब पूरा लंबा होता है, उसमें कहाँ तोड़ना है, कहाँ रुकना है, वो पता नहीं होता है। इसलिए लय में गाएंगे तो वहाँ रुक जाएंगे। और संस्कृत आप जैसे आप पढ़ोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप एंजॉय करोगे कि नहीं, ये तो कभी गलत होता ही नहीं है कभी। मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं कहाँ रुकूँ, ये कहाँ पे, ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, फर्स्ट लाइन में। मगर अगर आप लय से गाएंगे, वो समास छंद के अनुसार, छंद बोलते हैं, तो मेजोरिटी छंद होते हैं, अनुष्टुप छंद होते हैं। अनुष्टुप छंद जो है सबसे कॉमन छंद है। दूसरा छंद है तिष्टुप छंद। 2 छंद है जो गीता में है, भागवतम में और भी है, पर अभी हम गीता की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ अनुष्टुप छंद पे फोकस करेंगे, बिकॉज पहले चैप्टर में जो आज हम चर्चा करेंगे, गीता का फर्स्ट चैप्टर, उसमें सिर्फ अनुष्टुप छंद है। 46 ऑल श्लोकाज इन अनुष्टुप छंद। एक ही अनुष्टुप छंद, मतलब भाई सर्वधर्म परित्यज्य वाला, वो उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। तो इसमें किस तरह से होता है वो भी हम देखेंगे। एनीवे, तो ये संधि को समझने से क्या हमें फायदे होते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होता है कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ रुकना है, वहाँ वो पता चलता है। अभी हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सब साथ में, देखेंगे कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ऐसा। फिर दूसरा, जब हम संधि समझेंगे, संधि मतलब एग्जाम्पल को देखते संधि का, संधि मतलब जोड़ना, जोड़ दो, सबको जोड़ना है ना। तो ऐसा, जैसे भीम अर्जुन, उसको बोलते हैं भीमार्जुन, भीम और अर्जुन कंबाइन, ऐसा संधि बोलते हैं, ऐसा। सो हाँ, तो पहला तो हम कहाँ पे, भीम और अर्जुन, अगर ये अलग हो गया तो भीम के बाद रुकना है, अर्जुन फिर नेक्स्ट में लेना है, तो हमें समझ में आएगा संधि तोड़ेंगे तो। फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता चलेगा हमें संधि से। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो प्रभुपाद ने लिखा है ना आपकी बुक्स में, वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, आपको कुछ किए बगैर समझ में आएगा कि अच्छा ये वर्ड है। आप वर्ड को तोड़ पाएंगे, बड़े वर्ड को छोटे छोटे। कभी कभी क्या होता है, तांस ततई व बजामी अहम,
तान है, तत् है, तांस तथई एव है, अहम है, वो सब पता चलेगा तुम्हें, आप लोग को पता चलेगा आपको कि हाँ ये अलग अलग छोटे छोटे वर्ड है, इसको जोड़ के बने, तांस तथैव भजामि अहम, है ना। ये किस में आता है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, तो ये पूरा इस तरह से होता है, तो दैट वेज। फिर और तीसरा एडवांटेज ये है कि भविष्य में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ आप ऐसे ही अगर लय में गाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहीं पे रुकेंगे देखे बगैर, ऐसा। तो ये 2-3 एडवांटेज है, ठीक है। तो जो अनुष्टुप छंद है वो अभी आप देख सकते हैं, फर्स्ट श्लोका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लाए हैं बुक्स। अच्छा बुक्स नहीं है, वो हमारे पास बुक्स है, इसमें किसी के पास बुक्स नहीं है, ऐसा है? अच्छा तो इसमें प्रभु आपको ना हमने बुक्स दो ना, इसमें से जो लैंग्वेज चाहिए बोलिए, इंग्लिश, हिंदी, ऊपर भी 1-2 है, वहां से भी दे सकते हैं, देखो ना। हिंदी चाहिए, हिंदी दे दो। गुजराती चाहिए आप गुजराती वो क्या करेंगे? खोलो खोलो, खोल सकते हैं, सब बुक्स खोल सकते हैं। जल्दी बोलो फटाफट, वी डोंट हैव मच टाइम, 1 बज गया। कौन सा लैंग्वेज है? लैंग्वेज बोलिए। हिंदी है और उधर और हाँ अच्छा अंदर होगा। एक दूसरी भी एक होगी बुक, उसमें एक ब्लू कलर, इसमें होगी ब्लू कलर की बुक, इसमें खोलिए तो हाँ उसमें हाँ उस ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए अपने को, ठीक है, छोटी बुक लोगों के लिए ठीक है, अपने तो बड़ी बुक ही पढ़नी चाहिए। मतलब इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा तो आपको अच्छा आनंद आएगा, ठीक है। देखिए अभी ये जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, गिनिए तो कितने वर्ड होते हैं? मतलब लेटर वर्ड नहीं सॉरी लेटर, कितने सिलेबल है? 16। और नीचे मामका वाले में 17 17 ऐसा 17 है। तो क्या लगता है 17 मतलब धृतराष्ट्र ने गलती की या हमारी गलती हुई गिनने में? हाँ हमारी गलती है, हाँ बाय द वे सॉरी प्रभु, फालतू नहीं है बेसिक के बच्चों। 16 ही है ना। माम पांडवाश्चैव वो एक ही वर्ड है, तो आधे आधे वर्ड को कंबाइन करके वो होता है, इसलिए किम अकुर्वत है वो एक है 5, संजय है वो 5। और देखिए इसमें फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कितने वर्ड है? 4 और 4 वर्ड नहीं सॉरी सिलेबल लेटर 8 हुए ना, ऐसे ही। तो 8 + 8 + 8 + 8 दैट इज अनुष्टुप छंद। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा, नेवर एवर अ केस जहां पे 8.5 होंगे 7 होंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। ये है, इसलिए आपको लगा कि अच्छा यहाँ पे रुकना है। तो अनुष्टुप छंद में इतना प्रिसाइज होता है कि आप वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा त्रिष्टुप, तो त्रिष्टुप बाद में करेंगे। जैसे वो श्लोक है वासांश जीर्णानि यथा विहाय, वो श्लोक है, तो वो ऐसे कई है गीता में, तो वो त्रिष्टुप छंद है, वो बाद में करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हम एक साथ सब पढ़ेंगे इसको, है ना, मेरे साथ दोहराइए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। देखिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये सिंपल है, इसमें वर्ड ना। समवेता भी सिंपल है, युयुत्सवः बोलते हैं उसको। जो 2 कॉलन है, 2 डॉट है, कॉलन मतलब ह। अभी जैसे और आएगा आगे तब हम देखेंगे, अगर ऊ आता है तो हु बोलते हैं, आ आता है तो हा, तो वो आगे आएगा। यहाँ पे मामका हा, तो मामका तो मामका हा ऐसा नहीं, मामका इस तरह से, बिकॉज वो फ्लो में जाना है ना। मामका हा पांडवा नहीं होगा, फिर मामका पांडवा, इस तरह से अपने बोल सकते हैं पांडवा। फिर पांडवाश है, श वो हाफ वर्ड है, श हाफ है, श क्या बोलते हैं हम, श गुजराती में क्या बोलते हैं, श कौन है, ष षटकोण, षटकोण नहीं, षटकोण का नहीं है, शरणाई नो श, शरणाई का श है ये, है ना।
तो शरणाई का श जो है वो हाफ है, आधा है। अगर जब आधा होता है तो यहाँ वो दिया है वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, ऐसे उसको तोड़ा है आधा को, अकुर्वत में होगा। नहीं, किम के बाद होगा। देखो एक मिनट आपको ना माना, देखो किम दिखा आपको, किम में म है ना, वो हाफ वर्ड है म। जैसे हम बोलते हैं राम हाफ वर्ड है, राम वो फुल वर्ड है। राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, है ना। तो इस तरह से वो 16 होता है। तो एनीवे, तो पांडवाश है वो हाफ है, और फिर च है और एव, तो ये 3 वर्ड को करके एक बना दिया है। पांडवाश, फिर च और एव, पांडवाश चैव, ठीक है। और फिर किम हाफ है और अकुर्वत। देखिए किम और कुर्वत, कभी वो लोग किम और कुर्वत बोलते नहीं, किम कुर्वत नहीं है, किम है और अकुर्वत है, अकुर्वत। तो इससे क्या होता है कि जब हाफ, दूसरा एक समझिए आप अभी, ठीक है, यहां देखिए, अभी बुक में मत देखिए। जब हाफ वर्ड होता है, हाफ वर्ड, और उसके बाजू में अ आता है ना, वो तो वो कंप्लीट होता है। जैसे राम और अ मतलब राम, किम और अ मतलब कीम। नहीं समझ में आया? जैसे किम प्लस अकुर्वत मतलब किम अकुर्वत। प्रभु जैसे नीचे ये शब्दार्थ देख रहे तो पता चल रहा है, बाकी नॉर्मल श्लोक देखेंगे तो कैसे पता? तो वही उस पर आ रहा हूं मैं। नॉर्मल वही नहीं, वो समझ में आएगा, वो अनुभव से पता चलेगा, अनुभव से। इसलिए शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है इनका। जब आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे तो आपको वो ब्रेक मिलेगा, किम, और वो प्रभु अनुभव से आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी हम क्यों अनुभव नहीं, बिकॉज हम संस्कृत को स्किप कर रहे हैं। भागवतम में एक भी संस्कृत के श्लोक, भागवतम में कभी कभी कैसा है, एक साथ 8 श्लोक है, तो पूरा पेज संस्कृत के श्लोक होगा, ये क्या है, मतलब पेज स्किप करो, फास्ट रीड कर देंगे, ऐसा टेंडेंसी होता है। और उसमें होता कुछ नहीं है, सब राजाओं के नाम होते हैं, इसके बाद ये राजा, इसमें क्या पढ़ना है, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब जितना हम ज़्यादा संस्कृत को पढ़ेंगे उतना हमारा पढ़ने में स्पीड कम होगा, है ना। इसलिए बोले कि यार ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, वो भी हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे संस्कृत श्लोक को पढ़ना है, मगर ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, ऐसा नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो हमें उसको पढ़ना है, ऐसा मतलब थोड़ा जोर से पढ़ना है जब हम पढ़ रहे हो बुक्स तब। तो किम और अकुर्वत जब हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, तो किम हाफ वर्ड है और अकुर्वत है, जब दोनों को ज्वाइन करें तो किम कुर्वत हो जाएगा। अगर किम, सोचिए किम पूरा होगा और अ आएगा तो कीमा कुर्वत हो जाएगा, कीमा कुर्वत, बिकॉज वो म पूरा है। भी और एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे समझ गए आप, हाफ वर्ड और अ जो आएगा तो किम अकुर्वत हो जाएगा, कीमा कुर्वत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र उवाच, इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इसका जो लय है पढ़ने का वो हम लास्ट में देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग आप टोन में पढ़ सकते हैं, मेलोडी में पढ़ सकते हैं गीता को, बाद में देखेंगे। संजय उवाच धृष्ट, नहीं अभी चलेगा, सब में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैं सोच रहा था कि इसमें पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे आज, बट इट विल बी फास्ट। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढों दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आप समझ रहे इसमें देखिए, वो अगर लय में गाएंगे तो ब्रेक होगा। व्यूढों दुर्योधनस, दुर्योधन के बाद क्या है, स जो है वो हाफ है, और तदा है ना। फिर आचार्य मतलब 4 वर्ड हो गए। उपसंगम्य, तो ये वहां पे ब्रेक कर दिया, आचार्यम उपसंगम्य। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्ड टू वर्ड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा ही होगा वर्ड टू वर्ड में 100%, बिकॉज ये अभी आप अनुभव से बोल सकते हैं। जब तक आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो, अनुभव ना हो, तब तक हम वर्ड टू वर्ड देख के हमें जब लर्न करेंगे तो समझ में आएगा। और अगेन वहां पे क्या, अकुर्वत, यहाँ पे अब्रवीत, वचनम अब्रवीत, तो वचनम है, अहम है, वचनम है, किम है, उसमें म हाफ होता है हमेशा, इस सब में, शरणम, ऐसा सब में तो म हाफ होता है। इसलिए जब अब्रवीत आता है तो वचनम अब्रवीत हो जाए, वचनम अब्रवीत नहीं होता है, हाफ वर्ड है, इसलिए समझे। ये उपसर्ग, हाँ उपसर्ग
ये ऐसा प्रोनाउंस क्या उपसंगम, हाँ फिर ड और ग, हाँ तो संग बोलते हैं, संग उसको लिखते हैं ऐसा है, संगम्य, संग है। हाँ वो ड ढ कभी नहीं होता है, और भी आएगा, अभी और बहुत आएंगे एग्जाम्पल, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्ये, नेक्स्ट श्लोका, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पादपुत्राणाम, वहां पे स्टॉप होगा ये, आचार्य महतिम चमुम। अच्छा दूसरा, हाँ ये पॉइंट बताना है, अभी चमुम है तो चमुम बोलते हैं, चमुम म नहीं बोलते हैं, चमुम नहीं मतलब म जब ऐसे कि मकुरवत, अकुरवत, कि मकुरवत नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो फुल वर्ड है। यहाँ पे चमुम हाफ वर्ड है, तो वहां पे म अ नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये करेंगे ना तो हमारी गायकी फेल हो जाएगी, हम भागवतम में कोई श्लोक मैच नहीं कर पाएंगे, बोला सब हम वो फ्लो में हम बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज हम जो हाफ लेटर है उसको हम पूरा अ दे रहे हैं। वहां पे स्टॉप करना, यद 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 आच यद यद आचरति नहीं होगा, फिर यद यद आचरति श्रेष्ठस, ऐसा। तो यद यद हाफ वर्ड है, यह पूर्ण वर्ड है तो डेढ़ शब्द है, डेढ़ है, तो द है वो हाफ है, ऐसा। यहां पे वचनम अब्रवीत, सेकंड में वचनम अब्रवीत है ना, तो अब्रवीत नहीं, अब्रवीत ऐसा नहीं है, अब्रवीत स्टॉप वहां पे। सिमिलरली चमुम, फिर व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ये तो सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्रशु, जाओ आगे, चौथा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, ऐसा। देखिए पांडुपुत्राणाम नहीं, सॉरी नेक्स्ट है ना, भीमार्जुन, तो भीम अर्जुन संधि है, समायुधि, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। ठीक है, अगेन विराटश्च द्रुपदश्च, बता रहे हैं कि विराट भी है, द्रुपद भी है, और ऐसा महारथी है, ऐसा बता रहे हैं। तो वर्ड टू वर्ड देखिए, संस्कृत सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग, संस्कृत जब पढ़ेंगे ना हम, तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब एक लेवल के बाद हमें समझ इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ अत्र शूरा महेश, यहाँ पे बहुत शूरवीर है, और भीम अर्जुन ऐसे समायुधि, ऐसे जोरदार योद्धा है, युयुधान भी है उसमें, विराट भी है, द्रुपद है, महारथ, सब महारथी है, ये है उस कहने का। अभी ट्रांसलेशन में यही होगा, इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम ट्रांसलेशन भी अगर एक सेकंड के लिए अगर हम उसको गैस कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन में यही होगा, और वो मोटा मोटा यही होगा, ऐसा। फर्स्ट लाइन वापस पढ़ेंगे आप। अत्र शूरा महेश्वासा, महेश्वासा तो नीचे जैसे ना शब्द महेशु आएगा, महेशु होगा ना, हाँ महेशु आसा, हाँ ऐसा होता है, वो सु होता है, वो श्वा हो जाता है। माही यू कैन हियर रिकॉर्डिंग लेटर, सॉरी। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़े। दृष्टकेतु चेकिता, अच्छा दृष्टकेतु है, फिर चेकितान है, श है और च, श और च, जैसे वहां पे भी आगे ही था ना, ऐसा ही। चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान, वीर्यवान, वीर्यवान नहीं, वीर्यवान। पुरुजित, पुरुजित है और त और क मिक्स है ना, त हाफ है, इसलिए कुंती भोज है, वो त के साथ जुड़ गया है, पुरुजित कुंती भोजश्च, समझे आप? नहीं समझे? पुरुजित है, वो उसमें त किम था ना, किम ऐसे उसके नीचे वो आता है, उसको क्या बोलते पता नहीं है, हलन, हलन, हलन चलन, वो हलन आ जाता है, तो हलन आएगा मतलब हाफ वर्ड है वो, और जब हाफ होगा और वो वर्ड फुल होगा, अ होगा ना, तो फुल हो जाएगा, और अ नहीं होगा ना, और कोई भी होगा ना, तो वो उसके साथ वो संधि हो जाएगा, क हो जाएगा, आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा, तो मां पूरा वर्ड है, और तो यहां पे सेम है, पुरुजित कु, तो तुक्कु हो जाएगा ना, पुरुजित कुंती भोजश्च, ऐसा समझे? शैब्यश्च नरपुंगवः, सेम देखिए यहां पे वही पुंगवः, पुंगवः, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर, हो गया ना ये तो,
वीर्य नहीं बाकी है, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः, महारथः, तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। देखिए मैंने इसको थोड़ा एनालिसिस किया था 46 श्लोकों में, इसमें काफ़ी हद तक आपका क्लैरिटी आ जाएगा 46 श्लोकों में, इसलिए अभी हमने, बट क्वेश्चन हो तो तभी पूछ लेना आप, ठीक है। લખવાનું નથી, આપણે તો વાંચવાનું છે ખાલી, हाँ लिखना तो दूर की बात है। हाँ, श्च द्रौपदेयाश्च, श और च मतलब श्च ऐसा। अस्माकं तु विशिष्ट, अब देखिए अस्माकं तु विशिष्टा ये पे खत्म होगा, अस्माकं तु विशिष्टा, मजा आया नहीं मजा आया, अस्माकं तु विशिष्टा ये, तो ये पे ही खत्म होना है विदाउट इवन सीइंग। अगर आप देखिए इंग्लिश, किसके पास इंग्लिश है, इंग्लिश गीता है यहाँ पे, किसी के पास नहीं इंग्लिश, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हिंदी में वो एक्चुअली क्या है, दिया हुआ नहीं होता है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में वो दिया होता है कहाँ पे ब्रेक करना है। हाँ, तो इंग्लिश में वो एडवांटेज है, थोड़ा एडवांटेज है, हिंदी में आपको गैस करना पड़ेगा अपने हिसाब से, बट वर्ड टू वर्ड मीनिंग विल हेल्प यू, कहाँ स्टॉप करना है वो, और लय से गाएंगे ना तो 100% आपको हेल्प करेगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम, देखिए तान और निबोध, तान अगेन हाफ वर्ड और निबोध तो तान्नी हो गया, तान्नी, समझे आप, तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि दे। तान और ब्रवीमि अगेन सेम संधि है, तान मतलब वो लोग, ऐसा कुछ होगा, तान का मतलब क्या है, वो वे उन्हें, उनको, हाँ हाँ राइट त्रि और नए में कैसे difference क्या है? त्रिदेव वाला त्रि होता है ना हिंदी में, हाँ ये त्रि लिखा है, क्या लिखा है, नी, ताकि बोला नी है, तान नी है, ये नी है, निबोध है, वो तो चश्मा नहीं होगा तो अच्छा दिखेगा, वो देखना है उसमें, तो त्रि अलग है नी पूरा अलग है उसमें, तो कहाँ आगे बढ़ते। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। देखिए सौमदत्त है, फिर तिस है, तथा है और एव है और च, इतने सारे वर्ड की संधि है। अब ये शायद आपको धीरे धीरे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, आपको ऐसे पढ़ना है। अभी मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, आपको इतनी स्पीड में पढ़ेंगे तो गड़बड़ी करेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे पढ़ना है। आगे बढ़ूं 9 श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः, ठीक है। ओके, देखिए इसमें बहवः नहीं बोलते, बहवः ऐसा बोलते, बहवः। अन्ये च बहवः शूरा ऐसा बोलते हैं, बहवः शूरा नहीं बोलते हैं, जस्ट एक पॉइंट। हाँ, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। देखिए भीष्म अभिरक्षितम ऐसा है। अभी देखिए यहाँ पे वो एग्जाम्पल बता रहा था ना मैं, भीष्म पूरा वर्ड है, भीष्म में म है वो पूरा है, फुल वर्ड है, और अभिरक्षितम तो क्या हो गया, भीष्मा हो गया, समझे आप, भीष्माभिरक्षितम हो गया ना। हाँ, तो इतना ही सिंपल है, बहुत इजी है। संस्कृत आप 1-2 बार समझ लेंगे ना रूल, फिर उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। पर्याप्तम, हाँ फिर त्विदम है, हाँ फिर त्विदम के बाद नहीं तू है, तू इदम, तो त्विदम इधर हो जाता है, तू इदम है ना। हाँ, तू मतलब इंडीड है ना, इंडीड, तू लेकिन है, बट हाँ तू बट, सो तू फिर इदम दिस, और फिर तेषाम, इदम तेषाम। तो बता रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं ठीक है उसका कि ये इसकी पर्याप्त है, इसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, वो बता रहे हैं। कौन बता रहा है, दुर्योधन बोल रहा है ना ये, यस ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यथा भागम अवस्थितः, देखिए अगेन भागम में क्या है, म
फुल है आधा है, हाँ आधा है, एग्जैक्टली। अभी आप लोग मजा आ रहा है आपको, है ना। और अवस्थिता का अ उसमें आ गया, तो भागम माँ अवस्थिता नहीं है, भागम अवस्थिता, इसलिए म आधा ही होगा, ठीक है। और भीष्मम मेव, अभी देखो भीष्म में वा हो गया, तो भीष्मम, देखिए भीष्मम है उसमें म आधा है, म आधा है। अगर म पूरा होगा ना तो भीष्म मई हो जाएगा, क्योंकि एव है। देखिए यहां पे देखिए, आप बुक में मत देखिए, अगर म आधा होगा और एव होगा ना तो मेव हो जाएगा। म के ऊपर मात्रा और एव, मेव। और म पूरा होगा ना तो मईव हो जाएगा, मईव डबल आ जाएगा अगर म पूरा होगा तो। ये जनरल है ना। तो यहां पे क्या है, भीष्मम एव, फिर एव पूरा वर्ड है, व पूरा है, और अभिरक्षण तो ए वा हो गया। वो तो आपने जो पहले देखा वैसे ही सेम। समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोगों को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। कोई फिर से अभी और देखिए, अभी तो 11 श्लोक ही हुए हैं, अभी और 35 श्लोक है। नहीं, मैं सीधी में बोल रहा हूं, बार बार करेंगे ना फिर बैठेगा। तस्य संजनय, हाँ अभी देख, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दग्मो प्रतापवान। तस्य संजयनन हर्षम, संजयनन हर्षम, तो न और ह को मिक्स कर दिया है। कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम, यहाँ पे शंख है, शंखम दद्मो प्रतापवान, प्रतापवान ऐसा आधा वर्ड है न, ठीक है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत्। देखिए जो शब्दस है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना। देखिए ये जो है ना पूरा 4 वर्ड को सबको ज्वाइन कर दिया है, सबको ज्वाइन कर दिया है। शब्दस है, सबसे पहले स है, स है, फिर शब्दस है, फिर तुमुलो है और अभवत है। वो कैसे पता चलेगा? वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे ना, शब्दार्थ उसमें है ना, चारों वर्ड है ना, स होगा, शब्दस होगा, तुमुलो होगा। देखिए दूसरा, हाँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग में हो सकता है कि सेम चीज ना हो, शब्दस ना हो, शायद शब्द हो, शब्द के बाद शब्द हो, ऐसा कुछ हो सकता है, शब्दस ना हो। बट जब 2 वर्ड को मिक्स करना होता है ना तो उसमें ये स वो सब डालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ऐसा मैंने देखा है, शब्दस कर देते हैं, शब्दस फिर तुमुल के साथ तभी मिक्स होगा ना वो, समझे आप? शब्दस तुमुलो अभवत। और वो ड है, वो ड नहीं है बाय द वे, हाँ जो बोल रहे थे ना आप ड, वो ड साइलेंट है ना, है ना। हाँ अभवत, हाँ अभवत, अ बोलते हैं उसको, अभवत, ठीक है। हाँ एस करके वो ड की बात, हाँ वो ड वही एस इज ओ अभवत, ठीक है, ओके। ततः श्वेतैर हरे, अब ये थोड़ा अलग है। ततः श्वेतैर हरे युक्ते, देखिए इसमें श्वेतैर है, ह के ऊपर है, वो कुछ बोलते हैं उसको रकार, हाँ श्वेतैर है, श्वेतैर, प्राणेर अर्थेर धीय वाच आता है ना, तो रैर यैर, तो वहां पे भी, और फिर दूसरी बार यू के ऊपर भी है, तो श्वेतैर और हयैर 2 है वर्ड, और फिर युक्त है, तो 3 वर्ड कॉम्बिनेशन, श्वेतैर, हयैर और युक्त। मतलब श्वेत भी है, हय का मतलब क्या है? हाँ, तो श्वेत घोड़े से युक्त है, श्वेतैर हयैर युक्ते, ऐसा। महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मुतुः, ऐसा, ठीक है। हाँ बोलिए। ऊपर नीचे तो आ दिया, श्वेत है, हाँ गुड पॉइंट। तो इसमें क्या है, अगेन श्वेतः बोलते हैं, नीचे श्वेतः बोलेंगे, मगर जब वो कॉम्बिनेशन होगा ना श्वेतैर हो जाएगा। ये है संधि बनाने के लिए वो वहां पे होगा, मगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में यू आर राइट, श्वेतः दिया होगा। मगर हमने को इसलिए, अगर आप, मैं तो इंग्लिश इसलिए इंग्लिश प्रीफर करता हूँ। इंग्लिश में बहुत सारी जगह पे इंग्लिश में पढ़ने में फायदा होता है, बिकॉज उसमें इंग्लिश में संस्कृत सेम टू सेम डिट्टो लिखा हुआ होता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा हेल्प रहेगा। एग्जैक्टली आप, तो इसलिए आप अगर आपको संस्कृत में कहीं गड़बड़ है तो इंग्लिश को रिफर कर सकते हैं। यस माता जी, हाँ बोलना है, कायदे सर बोलना है। हाँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग में नहीं आएगा, मगर यहाँ पे आएगा ना। हमें तो हिंदी और संस्कृत आता ही है ना पढ़ना,
देखिए जो अंग्रेज है उनको नहीं आता है, इसलिए उनको अंग्रेजी में वो लिया गया है श्वेतैर। आप देखेंगे ना वेदाभ्यास में या इंग्लिश बुक में श्वेतैर उनके लिए है तो, हाँ मगर हाँ और फ्लो में आएगा। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, ह के ऊपर र है ना, श्वेतैर, तो मैं धीमे पढ़ता हूँ, धीरे, ठीक है। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, पढ़िए मेरे, बोलिए ततः श्वेतैर हयैर युक्ते। बस 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब शंख के नाम आ रहे हैं, उसी बहाने हम पहला अध्याय भी पढ़ रहे हैं। सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्रुम्यो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपिते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दग्म पृथक पृथक। ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सात्यकीश्च अपराजित है, जो 17 श्लोक है, 17 सात्यकीश च अपराजित, तो 3 वर्ड है, सात्यकीश फिर च, तो सात्विक, तो यहां बता रहे क्या कि च मतलब और, एंड। तो कौन कौन है भाई, देखो भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, विराट है, सात्यकी, और सात्यकी च मतलब जो एंड है वो उसके बाद आ रहा है, सात्यकी, मगर वो एंड है वो सात्यकी के बाद आ रहा है, समझे आप, च बाद में आ रहा है। मगर वो सब कैसे है पता है, अपराजित है, कभी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई है, अभी तक उनका रिकॉर्ड क्या है 100 out of 100, 0 कभी हारे ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। फिर शंखान है, दग्मु पृथक पृथक, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। देखिए इसमें है ना 2 तरह के पढ़ सकते हैं हम, तुमुलो अभ्यनुनादयन, हाँ तो तुमुलोभ्यनुनादयन इस तरह से पढ़ सकते हैं, तुमुलो अभ्यनुनादयन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आगे जे अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। देखिए यहाँ पे स्टॉप करना है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम हाफ वर्ड, फिर इदम आह, इदम, फिर इदमाह मही, इदमाह ऐसे बोलते, इदम आह भी बोल सकते हैं, तो ये हमें समझ में आ ही जाएगा आपको, इदम आह महीपते, ऐसा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयेमच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जुड़े हैं तो थोड़ा हमें धीरे धीरे गाएंगे तो आप अच्छी तरह से गा पाएंगे। अभी हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अभी थोड़ा इजी लग रहा है ना। हाँ 46 श्लोक तक आएंगे तो आप सब एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक चैप्टर में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। योस्यमाना नवेक्षेहम य एतेत्र समागतः धातराष्ट्रास दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। देखिए दुर्बुद्धेर फिर युद्धे है, यह के ऊपर है ना, इसलिए राइट। योत्स्यमानान वेक्षे अहम, यहाँ भी अहम है, ड नहीं है, एस नहीं है, अहम। य एतेत्र समा, और कभी कभी क्या होता है फ्लो में हमें एतेत्र बोल लेते हैं, बिकॉज एते अत्र बोलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा स्पीड में। य एतेत्र समागतः, ऐसा। संजय उवाच एवं देखिए एवं है और उक्तो है, आप एवं मुक्तो बोल सकते हैं, मगर एव मुक्तो नहीं है। अब बोलेंगे भाई मुझे समझ में आ गया, इसमें एव है और मुक्त आत्मा है, नहीं ऐसा नहीं है, एवं उक्त है, एवं उक्तो,
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। अभी देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत, भारत नहीं है, भारत फूल है, आधा नहीं है। नीचे देखिए रथोत्तमम वो आधा है, म। मैं पढ़ता हूं, आप देखिए, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। रथोत्तमम ऐसा नहीं है, रथोत्तमम। और वहां पे क्या है, भारत। तो आधा और उसमें समझ में आ गया, आप आ जाएगा, ऐसा पढ़ना होता है। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ठीक है, पश्येतान् है, फिर समवेतान् है और कुरुनीति। तो पश्येतान् के बाद न और स का ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे समवेतान् के बाद न और कुरुन इति, कुरुन और इति भी है यहाँ पे, है ना। तो देखिए आप, कुरुन है और इति, ऐसा होगा ना, ऐसा ही होता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब आप संधि को बिंदास आप जोड़ तोड़ सकेंगे। और संधि आपने बिंदास जोड़ तोड़ कर लिया ना, मतलब आपका 90% काम हो गया पढ़ने में। अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बात करें, बाय द वे, अपने को सिर्फ पढ़ना है अच्छी तरह से, अपने को लिखना या उसमें कम्युनिकेशन करना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। पढ़ने में आप फिर अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तत्रा पश्यचितान पार्थः पितृनथ पितामह। देखिए पितृनथ नहीं है, पितृनथ फुल वर्ड है, पितामहान यहाँ आधा है। आचार्यन मातुलान भ्रातुन, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आचार्यन है, मातुलान है और भ्रातुन है, 3 वर्ड है। फिर है पुत्रान, पौत्रान, सखिंस तथा, कितने सारे संधि एक साथ। मगर अगर आप उसको लय में पढ़ते हैं तो आप उसको तोड़ सकेंगे। आचार्यन मातुलान भ्रातृन, देखिए पढ़िए मेरे साथ, बोलिए, आचार्यन मातुलान भ्रातुन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। इजी है अभी? हाँ ऐसा होता है, नहीं इजी है, घर जाके फिर से पढ़ना। अभी हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, बच्चे आ गए, अभी प्रसाद भी लेना है, अभी तो बहुत सारी चीजें करताल पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। देखिए यहाँ कृपया परया विष्टो, आपको थोड़ा ब्रेक लेना है इसलिए, बिकॉज कृपया पराविष्टो को आपको वो टाइम में खत्म करना है इसलिए। ठीक है, विषीदन, देखिए विषीदन है और फिर इदम है, तो विषीदन, विषीदन है, इसमें न 2 बार है, ऑलरेडी एक ही वर्ड में है, विषीदन इदम अब्रवीत, ऐसा। अर्जुन, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूं, और फास्ट पढ़ूं अभी, है ना, बिकॉज अभी टाइम बहुत जा रहा है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम। ये जो आपने 37 पढ़ा, हाँ इसमें ही कैसे आएगा? इदम है ना, विषदिन फिर इदम, इदम का ईल आ रहा है ना वहां पे, इदम। ओके, नहीं होता ना, नहीं लेगा। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं हिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते सस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। देखिए इसमें हस्तात् है, त्वक है और चैव है। हस्तात् मतलब हाथ, त्वक मतलब त्वचा और चैव, च मतलब भी और एव, 4 वर्ड है ऐसा। मतलब वो बोल रहे हैं ना कि मेरा गांडीव छूट रहा है, वो वाला है वो सब, ये श्लोक। ठीक है, परिदह्यते मतलब जलना होगा शायद, ऐसा। न च शक्नुम अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन च वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च य इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छा, एतान् न है, एतान् न हन्तुमिच्छामि द्वघ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्
एक मिनट, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापे मा। ओके, थोड़ा श्वास अरे ले लीजिए, 1-2 सेकंड ब्रीथ ले लेते हैं। पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैताना ततायिनः तस्मान् हार्वह्यं तस्मान् क्या लिखा है? संधि क्या? तस्मान् नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। सॉरी स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम है, श्याम माधव नहीं, श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। देखिए इसमें प्रपश्यद्भिर है, प्रपश्यद्भिर है, इसलिए ज के ऊपर र है, प्रपश्यद फिर भिर है, प्रपश्यद्भिर जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अधर्मो अभिभवत्युत। देखिए कृष्णम है फिर अधर्मो है, धर्म नहीं आ रहा है, अधर्म आएगा। कुल की स्त्रियां दोषित होने से क्या आएगा? अधर्म आएगा, ऐसा बता रहे हैं ना अर्जुन, है ना। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। अभिभवती उत, उत मतलब होता है कि ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कहा गया है, उसको बोलते हैं उत। और भवती ई और उ को त्यू हो जाता है, त्युत, है ना। यहाँ पे ती है और उत त्युत हो जाता है ना। भवती अभिभवती ऐसा है ना, देखिए ना उसमें होगा शब्दार्थ में कि शब्दार्थ में। हाँ बोलिए। धर्म का अधर्म में से पता ही नहीं चलेगा। कृष्णम, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, नहीं फनी नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णम है वो हाफ है, कृष्णम है वो हाफ है, इसलिए हाफ के साथ अगर ये तो म ध को खा जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, खाया नहीं है, इसलिए अधर्म है। आप समझे मेरी बात? अगर म आधा होगा और ध पूरा होगा तो म ध को खा जाएगा, ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। म ध नहीं होता है ना। आत्मा होती है, म के साथ क्या होता है? न, नामने, नामने गौरव विषय न, ना म आधा और न उसका संधि होता है न, मगर म और ध का नहीं हो सकता है, संस्कृत की धातु में ऐसा होता है। तो इसलिए म के बाद अधर्म ही होगा, क्योंकि म और ध दोनों पूरा है, तो म आधा अ आके पूरा कर दिया और ध, तो मधर्मो, कृष्णम मधर्मो मतलब अधर्म ही होगा। अच्छा, गुड क्वेश्चन। अभी देखो विपिस, अभी अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीस्तु दुष्टा सुभाष्णेय जायते वर्ण शंकरः शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। देखिए यहाँ पे पिता पतन्ति पितरो ही येषां, ही है मतलब निश्चय ही, येषां मतलब ये, ऐसा तो ही ऐसा येषां हो जाता है, येषां, उसको ऐसा ये करके नहीं बोलना है। पतंती पितरो येषां, ये ऐसा बोल सकते हैं येषां, येषां, मगर ही येषां है, येषां नहीं है, ही येषां, तो थोड़ा हकार आएगा, येषां पतंती पितरो येषां, ऐसा, ठीक है। हाँ जैसे इसमें ही हम कर रहे हैं ही, बट श्लोक के अंदर हो लिखा हुआ है। वही तो, हाँ ये है, हो नहीं है, ये है। थोड़ा आपके चश्मे के नंबर थोड़ा गड़बड़ है। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी पतंती पितरो ही ये, फिर आपको मजा नहीं आएगा, मगर बहुत फास्ट बोलना पड़ेगा। पतंती पितरो ही ये शाम, ही बोल सकते हैं, ही ये शाम, हाँ, बट ये शाम बेटर है। फिर अभी 4 श्लोक ही बाकी है, खत्म होने को आया है, डोंट वरी। कहाँ गए थे हम, कौन से? 43 सॉरी। दोषरहिते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। एक और चीज हमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, घ और ध में, ज्ञानाम, घ का मतलब होता है विनाश, मतलब घ्ना घ्ना ऐसा नाश, और ध अलग है। तो ध वो तो सब पहचान नहीं, तो हिंदी आता है ना सबको, ध थोड़ा ऊपर आता है और घ नीचे आता है, ऐसा तो वो तो पता है ना, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम दूर से देख के गड़बड़ कर लेते हैं। अघर्मा, अघर्मा नहीं होता है, अधर्मा होता है, ऐसा
नहीं हो सकती है ऐसे गलती, इसलिए उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्र। देखिए इसमें भवतीति है और अनुशुश्रम है, दो है, भवतीति अनुशुश्रम या भवतीत्यनुशुश्रम, दोनों बोल सकते हैं आप, समझे। भवतीति है और अनुशुश्रम है, उस दोनों का संधि होके क्या बनता है, भवतीत्यनुशुश्रम, तो आप उसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। स्वजनम उद्यतः, तो म और उ, म आधा और उ, तो क्या हो गया, मुंह हो गया। म आधा और उ तो मुंह हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। सेकंड लास्ट श्लोका, यदि माम देखिए यहाँ पे क्या है, यदि माम अप्रतिकारम है, अप्रतिकारम है ना, अभी मजा आया ना। देखिए सेकंड लास्ट श्लोक में मजा आ रहा है अभी। यदि माम अप्रतिकारम ऐसा है, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय, इसमें भी अशस्त्र ही होगा, बिकॉज म है वो आधा है, इसलिए विदाउट इवन सीइंग यू कैन गेस अशस्त्रम होगा, अशस्त्रम, कि मैं शस्त्र छोड़ दूंगा तो भी ऐसा। अगर मैं प्रतिकार भी ना करूं, अगर मैं शस्त्र को भी छोड़ दूं ऐसा, और वो लोग शस्त्र के साथ मेरा युद्ध करे, शस्त्र पाणय, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। यदि फिर से पढ़ते हैं, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय, बोलिए, यदि अशस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ऐसा, ठीक है। लास्ट श्लोका, संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोक संवेग्न मानसः। अथ श्री, क्या बोलते हैं, एकम, पहला अध्याय समाप्त होगा। इन शॉर्ट, मुझे इतना संस्कृत नहीं आता है। देखिए तो इस तरह से मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि हमने बहुत फास्ट किया है, बट हम फिर से और बैठेंगे अगर आपको इच्छा होगी तो, और भी छंद है, और भी चैप्टर हैं, धीरे धीरे जाएंगे। अगर आपको रुचि है तो हम और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है, हम भी इसी बहाने हम पढ़ते हैं श्लोकों को। देखिए मेलोडीज अलग अलग होती है, अलग अलग मेलोडीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने ये मेलोडी गाई, दूसरी मेलोडी हो सकती है, पहला श्लोक है ना वो लेते हैं हम, ठीक है, पहला श्लोक धर्मक्षेत्रे वाला, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, दूसरी मेलोडी हो गई। तीसरी मेलोडी फॉर एग्जांपल कुड बी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तीसरी मेलोडी हो गई। चौथी मेलोडी ये हो सकती है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, नहीं एक सेकंड ना, क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, नहीं तो आपने सही क्यों, there is one more melody which I know, हाँ, मामका पांडवा, anyway there are 2-3 melodies जो और भी है, I will send you, मैं ऐसा हो तो भेजूँगा ऑडियो मैसेज ऐसे करके, बट देयर आर वो, हाँ, ऑथेंटिक मायावादी जो होते हैं वो एक मेलोडी गाते हैं, एक सेकंड में आई विल ट्राई टू रिमेंबर, मगर ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है। साउथ में प्रभु जो एकदम, हाँ वही देयर इज वन मेलोडी जो मेजॉरिटी लोग गाते हैं, वो कैसी है, एक सेकंड, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, ये धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये मेजॉरिटी लोग ये मेलोडी गाते हैं, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है मेलोडी में, प्रभुपाद ने, जहाँ तक मेरा ध्यान, ऐसा कुछ प्रभुपाद ने कुछ जोर नहीं दिया था। एंड देयर आर मेनी डिवोटीज, सन्यासीज, ब्रह्मचारीज
सीनियर डिवोटी जो अलग अलग अपने हिसाब से गाते हैं, बट लय में होना ज़रूरी है और उच्चारण ठीक से होना ज़रूरी है। मेलोडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो गा सकते हैं आप। अगर आपको चाहिए तो मैं 3-4 मेलोडीज ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज सकता हूँ ग्रुप में, उसमें से आपको जो पसंद हो गा सकते हैं। इट्स अप टू यू। देखिए सो हम लोग फिनिश करेंगे इन 5 मिनट्स। जैसे अभी बता रहे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी हम चर्चा करेंगे कि श्लोक को ये अच्छी तरह से रिसाइट करने से फ़ायदे क्या होंगे। आप बताइए एक दो। उसकी मीनिंग समझ पाएंगे। हाँ, एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ पाएंगे। दिस इज ऑन माई लिस्ट, या दिस इज ऑन माई लिस्ट। तो यहाँ पे पहला है कि हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ पाएंगे, श्लोकों को अच्छी तरह समझ पाएंगे वर्ड टू वर्ड, है ना। जैसे अभी हमने तांस तथा एव, तो वो हम संधि तो अच्छा, तान मतलब उसको, तथा मतलब हाँ, एवं अहम मैं, ऐसा बोल रहे हैं ना कृष्ण, तो आप समझ पाएंगे मीनिंग। वरना अगर संस्कृत को संधि विच्छेद किए बगैर हम पोपट की तरह पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 100% कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये, और जब आप भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे आगे जाके तो उसमें ये ज़रूरी है। आपको पूछेंगे कि जैसे आपको कुछ श्लोक पूछेंगे, उसमें पूरा गीता नहीं पढ़ना है, मतलब उसमें 15, 20, 25 इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं, वो एग्जाम में उसमें से कोई पूछ सकता है, तो उसका श्लोक और उसका ट्रांसलेशन दोनों लिखना होता है, ट्रांसलेशन भी ऐसा। तो एक थे, फिर दूसरा, हाँ किसी ने बताया याद, हम श्लोक को याद कर पाएंगे, श्लोक को याद कर पाएंगे ना जब हम अच्छी तरह से उसको संधि विच्छेद करके समझेंगे, लय में गाएंगे, उच्चारण ठीक होगा तो हम उसको याद कर पाएंगे। नहीं तो एक ही श्लोक याद होगा, सर्वधर्म परित्यज्य, बस एदायदाहि धर्मस्य या कर्मण्यवादी का रास्ते, ये 4-5 लोग याद हो गए, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, मन मना भव मुक्तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये या श्लोक को याद कर सकते हैं हम इस तरह से। फिर और अब एक एक बताइए। हाँ, हमारा बुद्धि शार्प होगा, है ना। जो पापा है वो शार्प होंगे, बताया ना, पापा शार्प होंगे, पापा कंट्रोल करेंगे किसको, मम्मी को और बच्चों को, है ना। वो पापा मन को, बच्चों को कंट्रोल। वो लोगों को अभी ट्यूबलाइट हुई, अच्छा ये कौन सा पापा की बात कर रहे हैं। हस्बैंड है वो शार्प होगा ना, बुद्धि तीव्र होगी। यस, बुद्धि तीव्र होगी, दैट्स गुड पॉइंट। फिर क्या उत्साह बढ़ेगा, ऐसा बहुत सारे विनम्रता आएंगी, सहनशीलता, सब ये राइट, पढ़ने का उत्साह होगा। बट एक और चीज़ है, हमारा शास्त्र में फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज हम बोलेंगे कि यार ये भगवान ये बोल रहे हैं, संस्कृत में ये लिखा है, यहाँ बोल रहे हैं। बिकॉज अभी तक हम संस्कृत को समझ ही नहीं रहे, तो पता ही नहीं कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रजम, मेरे मतलब हम कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सबको छोड़ो, पहला तो पॉइंट ये है। और फिर माम मेरी, एकम ओनली मी, शरणम व्रज और जाओ, और डरो नहीं, ये भी बोल रहे हैं। और मैं समझ, तो हम फिर उसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे, कितने सारे पॉइंट बता रहे हैं एक श्लोक में भगवान, 5-6 पॉइंट बता रहे हैं, तो हमारा शास्त्र में फेथ स्ट्रांग होगा, ये भी एक पॉइंट है। फिर हाँ, हम जब किसी को बोल रहे हैं किसी को, तो हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि गीता में पता है, गीता में कृष्ण ने बोला है कि आपको 56 भोग की जरूरत नहीं है। कृष्ण बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरतम, भक्ति इंपॉर्टेंट है। अष्टनामी, कृष्ण बोलते हैं मैं स्वयं खाता हूँ, प्रयतात्मना, जो ये श्रद्धापूर्वक मुझे दे रहा है। तो इसलिए हम उसको वर्ड टू वर्ड उसको इंटरप्रेट करके, तोड़ के किसी को प्रीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, घर पे बोल सकते हैं, बाहर वाले को, है ना। तो आप बोलेंगे मगर मैं तो कहाँ प्रीचर हूँ, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बैठता है वही प्रीचर है। अपने बच्चे को भी बोलना वही प्रीचिंग ही हुआ ना, कि ऐसा नहीं करना है, कृष्ण मना किया है, देखो। तो ऐसा, तो यस, तो हम किसी को रेफरेंस दे सकते हैं श्लोक को कोट कर। फिर लाइफ के लिए भी लेसन्स होते हैं और अंडरस्टैंडिंग के। यस, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, है ना। फिर कनेक्ट कर पाएंगे हम उसमें को, और वक्ता बोलना चाहते हैं उससे। यस, जब हम लेक्चर सुनते हैं तभी भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे। फिर हमारा वाणी शुद्ध होता है। हमारा वाणी, अभी हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम बोलते हैं अभी जैसे मुंबई में सबसे ख़राब, सबसे रफ भाषा है ना, वहाँ जाने का, आने का, डाल देने, उठा लेने, पुठा लेने, ये कोई भाषा है ना। ऐसा तो हमारा भाषा भी ऐसा हो गया है। संस्कृत पढ़ने का हमारा भाषा शुद्ध होता है थोड़ा धीरे धीरे,
है ना। जैसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, सबसे एक मोस्ट कॉमन चीज़ गलती करते हैं लोग, उर्दू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल, भगवान आपको दिल से प्रेम करते हैं, ये सही है? क्या बोलना चाहिए? भगवान आपको हृदय से प्रेम करते हैं। हृदय कहाँ से? जब मतलब हृदय सन्निविष्टो, हृदय तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे शब्द संस्कृत हिंदी से हमें बोलने चाहिए। जल, पानी नहीं बोलना चाहिए, जल बोलना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल है। सो तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी में पानी डालना नहीं बोलते हैं, तुलसी में जल अर्पण कर दिया आपने, तो वाणी शुद्ध होती है हमारी, ऐसा। तो दैट इज़ वेरी गुड। और फिर जैसे बता रहे थे हरेश गुम प्रभु आज टॉपिक लेक्चर में, विनम्र बनते हैं हम। बोलिए ऐसे कैसे? संस्कृत श्लोक का विनम्रता से क्या लेना देना, है ना। संस्कृत श्लोक का जब पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो विनम्र होंगे हम। आइडियली होना चाहिए ये। देखिए दो पेड़, एक पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एक पेड़ में एक भी फ्रूट नहीं है। कौन से ज़्यादा झुकेगा? फ्रूट वाला। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो ज़्यादा विनम्र होता है। हमें लगता है कि इसको कुछ पता नहीं है, खुद ही बोल रहा है कि मैं तो कहाँ प्रभु जी, मुझे हाँ सही बात है, इनको कोई पता नहीं है, इनको खुद ही बोल रहा है। देखो मैंने कहाँ बोला, वो बोल रहा है कि मैं तो कुछ डिब्बा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। अरे वो विनम्रता है उसकी, तुम डिब्बे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा। तो जो व्यक्ति विनम्रता के वश में कैसा बोलता है कि नहीं प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूँ इसका, तो वो योग्य है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ, है ना। तो ये जब व्यक्ति सुपर क्वालिफाइड हो जाता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, तब वो सुपर विनम्र होता है। तो ये श्लोका जब पढ़ेंगे, जब बुद्धि, जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, याद रख रहे हैं, तो मतलब शास्त्र अंदर जाना चाहिए ना। जा नहीं रहा है तो मतलब ठीक से पढ़ नहीं रहा है उसका मतलब, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो मगर जब हम ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो हमें कुछ चीज़ों से हमें अपने को बचाना पड़ेगा, चीज़ों से। सबसे पहले ये वृत्ति से कि मैं लोगों को इम्प्रेस करूँगा। अरे प्रभु जी अभी तो संस्कृत लाओ, बुक लाओ। ये मेंटालिटी नहीं है। ये सही मेंटालिटी नहीं है। क्या पढ़ना है? मैं पढ़ूंगा ना, लाओ मुझे तो, मैं पढ़ूंगा। रोज ये नहीं ठीक से पढ़ पाएंगे, सॉरी। आपने 5 साल पढ़ा था ना, पर मैंने अभी वक्त पढ़ लिया, तो ये सब गलत है। तो अगर हम हमारा ईगो बढ़ता है, हम विनम्र नहीं रहते हैं, हम अहंकारी ज़्यादा, तो मतलब श्लोका हम नेगेटिवली हमें अफेक्ट कर रहा है। मतलब हमारी जो बोल रहे थे ना, मन नहीं मान रहा है, फिर मन ले डूबेगा हम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंगिंग की टैलेंट नहीं करनी है कि ऐसा श्लोका गाऊंगा, सर्वधर्मान परित्यज, ऐसा नहीं करना है ना। सिंगिंग नहीं दिखाना है हमें श्लोका बोलते टाइम, राइट। श्लोका बोलना है या गा लो, तो कोई बात नहीं, बट तो ये सब चीज़ें बचना है। नहीं ऐसा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम इजीली जा सकते हैं कि मैं तो ऐसा श्लोका गाऊंगा, ऐसा श्लोका गाऊंगा। कृष्ण भी गाया ना, गीता है तो गीता गाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, राइट। फिर संस्कृत की स्कॉलरशिप पे चला जाता, संस्कृत की। बोला यार इतना तो अभी आ गया, अभी काम करते हूँ, थोड़ा और धातु समझ लेता हूँ संस्कृत की। फिर अलंकार, समास, छंद सब समझ लेता हूँ संस्कृत थोड़ा अच्छी तरह से। प्रभु जी संस्कृत क्लासेस लगाता हूँ, ये संस्कृत के प्रोफेसर है, गुजरात विद्यापीठ में वहाँ जाता हूँ, संस्कृत पूरा उसमें एक काम करता हूँ, कोर्स ही कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ डिप्लोमा कर लेता हूँ, फिर वहाँ चले जाएंगे। संस्कृत नहीं करना है, प्रभुपाद संस्कृत स्कॉलर नहीं बनना है, सिर्फ आए उतना ही करना है ना। और कभी गलती करनी तो भी कोई अपने सूली पे लगा देने वाला। कृष्णा ऐसा ही बोलेंगे कि देखो जब भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, बोला एकादशी किया है, सब कुछ ठीक है, माला का जप किया, 16 माला किया है, मंगला आरती किया है, अरे मगर 3-4 जगह पे श्लोकों में गलत उच्चारण किया है, नो एंट्री वैकुंठ में, ऐसा करेंगे? ऐसा थोड़ी करेंगे कृष्ण। नो, गलती कर दिया ठीक है, बट प्रयास करना चाहिए गलती ना हो, ऑफ कोर्स, है ना। फिर ये बताना, ये भी बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजरस है कि मुझे तो सब श्लोक याद है। कितने? आपको कितने याद है? 30 या श्लोक है, 30 श्लोक अभी क्या भी बोल सकता हूँ, बोलो। पूरा चैप्टर मैंने रट्टा मार दिया। अभी दिखा ना गुरुकुल के एग्जाम्पल का, गुरुकुल के बच्चों का एग्जाम्पल, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको कितने श्लोक आते हैं, कितने श्लोक कुछ होते हैं, नंबर के साथ नंबर का। प्रभु जी 30 अध्याय का 5वां श्लोक है ये, क्या बहुत है यार, क्या करूं, मैं इतना इंटेलिजेंट ही हूँ, क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स ओके, बट
वी शुड, तो हमें अपने आप को उसका आगे ठीक है, आपको याद रहता है तो अच्छा है कि भी 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है सर्वधर्म परित्यज्य, तो फटाफट आप गूगल कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, ये बुक खुली बोला ये देखो 4थे अध्याय का 9वां श्लोक ये है, तो इस तरह से दैट इज ओके, बट इम्प्रेस करने के नहीं करना चाहिए लोगों को, अपने आप को बड़ा बनाने के, तो ईगो इतना बड़ा हो जाएगा ना कि हम खत्म हो जाएंगे, तो ले डूबेगा हमें। संस्कृत की स्कॉलरशिप अभी बता रहे थे ना, मायावाद वही सब पढ़े, सर्वधर्म भट्टाचार्य देख लीजिए, प्रकाशरण सरस्वती सब उसी में, संस्कृत कैशव काश्मीरी रही 100 श्लोक बोल, चेतन बाबू के बारे में 100 श्लोक, गंगा 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 जी पे 100 श्लोक एक साथ रेडीमेड फ्रेश ऑन द स्पॉट तैयार करके बोला चिपका दिए, चेतन बाबू ने उसको पूरा धो डाला, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। फिर दूसरे व्यक्ति ज्ञान योग पे जाता है, ज्ञान योग पे बोला संस्कृत श्लोक तो पढ़ लिया, अभी क्या कर सकते हैं, पद्म पुराण खोलते हैं, यजुर्वेद खोलते हैं, वेदांत सूत्र खोलते हैं, तो फिर खत्म। बोला ये मुझे ये श्लोक तो अभी गीता के 700 श्लोक तो मैं अच्छे से उच्चारण कर लेता हूँ, नेक्स्ट माय टारगेट इज गरुड़ पुराण, तो या श्वेता उपनिषद अच्छा है, ये सब चीज़ें गलत है, तो फिर ज्ञान योग में नहीं जाना, घुस जाना है हमें। हम प्रभुपाद ने 4 बुक बोली है ना, बस उस 4 बुक पे ही अपने को स्टिक रहना है, प्रभुपाद ने जो बोला है उसी के 4 बुक, कौन सी 4 बुक याद है, गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद के भी सभी श्लोक नहीं करोगे चलेगा, कुछ ही श्लोक महत्वपूर्ण है, उस ऑफकोर्स उपदेशामृत है, भले लिखा नहीं है उसमें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचो वेगम मनसा वेगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, राइट। फिर हम हमारे फॉल्स ईगो को और हमें लगेगा कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर हम हमारे अहंकार को फीड कर रहे हैं, बुद्धि को फीड कर रहे हैं, और हम अगेन वो जोन पे चले जाएंगे कि हम बहुत ज्ञानी है वगैरह वगैरह, और हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि देखो मुझे सब आता है, और वैष्णव अपराध करेंगे कि इसको नहीं आता है। ब्रह्मचारी 20 साल से, मैं गृहस्थ हूँ 3 साल से सिर्फ। प्रभु जी मैं तो माता जी हूँ, कुछ कमाते नहीं है, मैं तो इतना कमाता भी हूँ, इतनी कमाती भी हूँ। कितने श्लोक आपको बताया प्रभु जी? 108 श्लोक का 108 श्लोक मैंने करके दिखाया है, बोलूँ ये वैष्णव अपराध करेंगे फिर हम, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं लेक्चर में कि इनके लेक्चर में मजा नहीं आता है, उसमें कोई श्लोक भी कोट नहीं करते हैं, कोई हंसाते नहीं है, उनका रियलाइजेशन क्या है, उनका डेप्थ क्या है किसी को पता नहीं है। ये जो लेते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं, एक आध श्लोक कोट कर दिया, एक आध स्टोरी बोल दिया, बट उनका रियलाइजेशन क्या है, वो चलते फिरते वो नारद मुनि है, भगवान के पार्षद है, तो उनका लेक्चर सुनना मतलब कितना भी बड़ा श्लोका का चैंपियन हो उसके लेक्चर सुनने से भी बेटर है वो, ये भाव से हमें समझना चाहिए। इसलिए श्लोकों के पीछे हमें पागल नहीं रहना कि श्लोक पे श्लोक आना चाहिए लेक्चर में, अगर आ रहे हैं तो ये वक्ता ठीक है, नहीं तो नहीं, फिर हम अपराध करेंगे। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है, जब हम इसका चर्चा कर रहे हैं तब। ओके ठीक है, तो अभी हम 2 बजे हैं, लेट तो हो गया है, भी आप बोलिए करताल नेक्स्ट सेशन में रखना है ना, बिकॉज प्रसाद दिख रहा है आपको, स्मेल आ रही है, बट आरती का करना, आरती करना है, आरती कर देना है, आरती का कर देते हैं ना, करताल बाद में करेंगे जब चैप्टर 2 करेंगे या और कोई संस्कृत करेंगे तब करेंगे। फास्ट, एकदम फास्ट क्वेश्चन पूछना, मन वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में पूछना है, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछना। जैसे आपने डोम्स तो बता दिए कि ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि हो गया है? क्या हो गया है? बीमारी लगी, पता कैसे लगेगा? या नहीं, बीमारी देखो, अगर हम संस्कृत के श्लोक ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, याद भी रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और उससे हम एक अच्छे भक्त बन रहे हैं, वैष्णव गुण अच्छे कल्टीवेट हो रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, विनम्र बन रहे हैं, दैट मीन्स जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो हमें भक्ति में फेवरेबली हेल्प कर रहा है। अगर उससे विपरीत हम अहंकारी हो रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिख रहे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब श्लोका या जो भी संस्कृत है वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा सिंपल। हाँ, विज्ञान साइन क्या है? साइन वही बोल रहा हूँ कि जैसे हमें पता चलेगा कि हमें अंदर जो हर बार हम सुनते आ रहे हैं कि हरिनाम में रुचि बढ़ रही है, मंगला जाने का उत्साह बढ़ रहा है, हम विनम्र हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ठीक से, और लोगों की खामियां देख रहे हैं, नहीं देख रहे, बहुत सारे हैं,
तो भक्ति में अनुकूल चीज़ों को हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रतिकूल चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं, देन वी आर प्रोग्रेसिंग वेल। अच्छा, पहले हम जैसे थे, जब हम संस्कृत श्लोक हम बिल्कुल नहीं आते थे, तब हम कैसे थे? कोई बोलता रहा तो बाबू जी मस्त बोल रहे, लेक्चर में अच्छा बोल रहे हैं। अभी संस्कृत श्लोक आने के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं हम, तो सही है। पर बाबू जी इस चाहिए में ठीक से नहीं बोला, देखो टेक्निकली ग्रामेटिकल एरर किया, मतलब वो गए हम खामियां ढूंढ रहे लोगों की, ऐसा। ठीक है।